हमारे जो परिचय में आया, पहले हम इसमें आपको संकेत, माइक ले सकते हैं हम, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे आपकी छवि को कोई दिक्कत हो। पहला, आप हाँ या ना बोलेंगे, अपना पर्चा आप स्क्रीन की तरफ बाद में करना, ऐसे ही बंद रखना, पहले हमारा सुनो। परिचय में अनेक प्रश्न लिखे, 3 नंबर तक आपने प्रश्न लिखे और 3 स्टार बना करके लिखे। 3 प्रश्न और फिर 3 स्टार, ये भी पेन से आप बना करके लेकर के आई, हाँ या ना? हाँ। 1, पिता की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या से नहीं पितृदोष के कारण हुई है। नंबर 2, आपस में बहुत तनाव बना, गलत निर्णय हो गया गृहस्थ जीवन का, उसका उत्तर पाने आई हुई है। नंबर 3, घर में बीमारी की उठापटक का रहस्य जानने आई है। आपने घर में अर्जी लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? यस, आपकी परिवार की एक स्त्री द्वारा मायके पक्ष से तंत्र विद्या सन 2015 में प्रयोग की गई है, लेकिन धाम की अर्जी के बाद एक घटना घटी। इसके बाद में अभी वर्तमान में राहत है, आज से बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अब आप अपना पर्चा स्क्रीन पर दिखाइए। जी, एक मिनट में हम ये भी बता रहे हैं। धाम आना है बहना आपको, 14, 15, 16 में शरणागति महोत्सव होना है, उसमें आप ले सकते हैं। और हम पे छोड़ो बहना, और हम आपका एक उत्तर देने के लिए हम रुक गए थे, वो हम पहले ये वाला आपको बता देते हैं, इसके बाद में आगे की बात। एक बात ये है कि जो तंत्र विद्या भूत बाधा की गई, यह तंत्र विद्या 2 बार प्रयोग हुई है। सन 2010 में, तब पेट की दिक्कत, सिर की पीड़ा घर के सभी सदस्यों को प्रारंभ हुई थी लगातार। उसके बाद पिता को रोग बनाया गया। पिता ऐसे खत्म नहीं हुए, रोग बना है, रोग के कारण आपके पिताजी खत्म हुए हैं। इनको गंभीर लाइलाज रोग बना दिया था, इन्फेक्शन फैल गया था इनका, फिर कैंसर रोग का उसमें असर आ गया था। ठीक है, कैंसर 4थी स्टेज तक गया था, मेडिसिन ने काम नहीं किया है, पहले आराम लग गया था, फिर से दोबारा प्रकट हुआ था। और घर पर आपके वर्तमान में उठापटक भी बहुत ज्यादा मची। आपस में जो गृहस्थ का जीवन है, गृहस्थ के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। वह तुम्हारे पति का परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो हमने कमी निकाली कि आपके पति का परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनका कहना है। अब उनके मन की बात हम जो बता रहे हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई कि आपने जादू टोना करके उनके बेटे को वशीकरण किया है। गुरुजी, क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं, अब सच क्या है ये हनुमान जी जाने, कहते हैं क्या। इसीलिए उनका दिमाग उच्चाटित है और आप लोगों की लवेरिया वाली शादी है। तो गुरुजी का कहना है राम राम कि सामंजस्य बना रहेगा और तुम्हारा गृहस्थ नहीं टूटेगा, अलग नहीं होना है, जाओ आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो, ये तंत्र मंत्र के लिए हमें ये चीजें, हाँ हाँ, लेकिन हम संकेत भर में आप बस बड़ी हमारा नाम ना बताइयो, ना उपद्रव करवाइयो बहन, हम मर जाए भी बेटा, हम बहुत कमजोर आदमी हैं, क्योंकि तांत्रिकों के दुश्मनों के नाम बताना हमने बंद कर दिए। जब से हम बता रहे तब से हमारी तबीयत भी बहुत खराब है। आप बताइयो ना कृपा करके, हमने इसको मिटा भी दिया। ये फुल स्क्रीन पर सब लोग देख सकते हैं। जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पर इन्हीं का हाथ है, इन्होंने तंत्र विद्या धोबी से करवाई, धमकी देती थी, ईर्ष्या के कारण अभी भी हंसती रहती हैं, घर बर्बाद हो गया तो खिलखिलाती रहती हैं। और उन्होंने कहा था कि एक दिन घर बैठी रहेगी बिटिया, कुछ नहीं कर लेगी, मां से ऐसा बोला था। अब उनसे कह दइयो तुम्हारी ठठरी,
लो जाओ। अच्छा तुम जो एक बात और रह गई, गुरुजी ने हमको कहा, जो तुम बैठे बैठे कहती थी कि शायद अपने लोगों को ही बुला लेते हैं, हमको बुला पाना मुश्किल है, हमारा बताना मुश्किल है, क्या हम पापी है? अब तुम्हारी देखो पोल खुल गई। गुरुजी हमने ये कहा था कि क्या बालाजी को हम दिखाई नहीं दे रहे, और पापा के ऐसा होने के बाद क्या अब भी नहीं बुलाएंगे हमें, लेकिन आपने बुला लिया। हनुमान जी ने बुला, लेकिन अब ना मुंह चलाइयो, नहीं तो अगली बार फिर हम और कुछ बता भी। जाओ बहना, खुश रहो। सीताराम, जय सियाराम। साधु जी, बालाजी आइए। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार तब तक अगली आज्ञा। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। सन्यासी बाबा की। बोलो जय सियाराम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। बोलिए क्या समाधान चाहती हैं आप? किसने? तुम्हारे? हाँ, किसने? लेकिन इसमें तो कुछ घटना पिटाई की और कुछ लिख करके आई। इसमें शक के आधार पर पिटाई हुई है। माइक लो आप, क्योंकि ये विषय आपका, इसका पुलिस का विषय है। इसमें हमारे परिचय में जो आया गलत हो, शायद आप जो बोल रही हमारा अलग आया। हमारे परिचय में आया कि आपके बेटे की जो पिटाई हुई है वो शक के आधार पर हुई है। आपका भाई साथ में था, रेलवे स्टेशन की घटना है, चोरी की घटना है, चोरी के आधार पर पिटाई हुई, मुंह में चोट लगी हुई है, मुंह में मारा गया है। आपका शक ये है कि आपके भाई ने पिटवाया है। ऐसे ही है, यही जानने आई। पर इसमें उत्तर ये आया कि घटना सत्य है, उस पर ज्यादा चिंता ना करें, आगे हनुमान जी मालिक। भाई मारा है ना गुरुजी, वो रोज कथा देखता है आपको। नहीं मारा है, वो रूम पे पहले वही मारा था। रेलवे स्टेशन पर भाई ने नहीं मारा, अन्य लोगों ने मारा, चोरी के शक में मारा। आप भाई से कलेश न बनाए, गलत है। भाई ने तो बचाने का काम ही किया, उसको भी 2 पीठ में थप्पड़ पड़े थे, लेकिन वह बाद में फिर भीड़ ज्यादा बढ़ते ही पीछे हो गया। इसलिए आप आपस में कलेश ना बनाए, इसका पूरा फैक्ट यह है।